स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन जियोग्राफर पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और ज्वार भाटा। तो सूर्य ग्रहण, देखिए ज्वार भाटा समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण को कहते हैं सोलर एक्लिप्स और ये होता है अमावस्या के दिन, और ये चंद्र ग्रहण जो होता है इसको कहते हैं ल्यूनर एक्लिप्स, ये होता है पूर्णिमा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा सूर्य है, ये सूर्य है, ये हमारे सौरमंडल में एक तरह से अस्थायी माना जाता है और इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाता है हमारा अर्थ चक्कर लगाता है, और अर्थ का चक्कर लगाने वाला है सन, ये मून इसका चक्कर लगाता है। तो जाहिर सी बात है कभी भी ये सन जो है वो कभी बीच में नहीं आएगा, किसी भी, ये आया फिर ये गया, ये आया फिर ये गया, ऐसे ऐसे टर्न होता रहता है। तो सन जो है वो कभी बीच में नहीं आएगा। तो इसीलिए तो सन बीच में नहीं आएगा, तो ये समझिए। तो क्या होता है कि जब अर्थ और सन के बीच में जब मून आ जाता है, यानी चंद्रमा जब आ जाता है, तो उसको बोलते हैं सूर्य ग्रहण। और दूसरा चीज याद करने के लिए ये है, जो नहीं दिखता है वही ग्रहण है। देखिए इस केस में क्या हो रहा है, सूर्य ग्रहण के केस में, कि हम अर्थ पे यहाँ पे हम यहाँ पे हैं। अब हमें यहां से सूर्य नहीं दिखेगा। सूर्य का बस इतना पार्ट होता है, जो बाहरी का गोला इतना पार्ट होता है, इतना पार्ट बस वही दिखता है। मून क्या करता है, इसको छिपा लेता है, ऐसे ये दिखता है सूर्य ग्रहण के। तो इसमें क्या होता है कि जो बाहरी भाग दिखाई देता है, ये सूर्य का जो हिस्सा दिखाई दे रहा है हमें, और ये इतना जगह चंद्रमा घेर लिया है, तो इस एरिया में अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी यहां नहीं पड़ रही है, इसलिए इस एरिया में अंधेरा हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण। और इसमें क्या होता है कि जो बाहरी भाग जो सूर्य के हैं, जो दिखाई देते हैं, वो रिंग के आकार का होता है, इसीलिए उसको कहते हैं डायमंड रिंग। कोरोना भी कहते हैं और किरीट भी कहते हैं। और इस समय क्या होता है कि हमेशा आपने देखा होगा कि बुजुर्ग जो होते हैं या फिर साइंटिस्ट होते हैं, वो ये आग्रह करते हैं कि कृपया आप नंगी आंखों से ना देखें। क्यों? क्योंकि उससे निकलता है एक्सरे निकलता है, एक्स किरणें निकलती है, इसलिए हम उसे नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, वो हानिकारक होता है। और जब पूरी तरह जब चंद्रमा क्या होता है, जब सामने आ जाता है सन के, तो वो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। और जब चंद्रमा थोड़ा सा और ऊपर उठ जाता है तो इतना भाग छिप जाता है, यानी हमें सूर्य का इतना भाग हमें दिखाई नहीं देगा, बाकी इतना भाग दिखाई देता है, आंशिक रूप से दिखाई देता है, इसीलिए हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। तो आप ये समझ गया कि सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स क्या होता है। अब देखिए चंद्र ग्रहण। तो अब बारी आती है, अर्थ जो है, मून जो है वो बीच में आ गया था, अब ये मून ये टर्न करके यहां चला जाएगा। ये देखिए यहां पे आ गया। अब टर्न करके जब यहां पे आ जाएगा, तो जो सूरज की प्रकाश जो पड़ता है, वो सारा सूर्य का प्रकाश जो है वो अर्थ अपना घेर लेता है, और इसका जो प्रकाश जो होता है वो मून पर नहीं पहुंच पाता। और मून पे ना पहुंचने की वजह से क्या होता है कि सूर्य की रोशनी इस पे नहीं पड़ेगी, तो नहीं पड़ने की वजह से हमें अर्थ से दिखाई नहीं देता है। तो ये होता है चंद्र ग्रहण, और ये होता है पूर्णिमा के दिन। तो देखिए अब आप ये समझ गए। अब दो ही ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और दोनों ग्रहण जो होता है वो एक वर्ष में अधिकतम 7 बार हो सकता है, अधिकतम 7 बार हो सकता है। चलिए अब हम समझने योग्य हो गए हैं कि ज्वार भाटा क्या होता है, क्योंकि हमने समझ लिया है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो देखिए ज्वार भाटा क्या होता है। अमूमन लोग ये समझ लेते हैं कि समुद्र से उठी लहरें ही ज्वार भाटा होता है,
जो किनारों पे लहरें उठता है वो ज्वार भाटा है, ये गलत है। असल में ज्वार भाटा क्या होता है, देखिए ज्वार भाटा जो होता है वो 3 कारणों से होता है। सूर्य का आकर्षण, चंद्रमा का आकर्षण और पृथ्वी का प्रतिकर्षण। सूर्य जो है ये सूर्य है और ये हमारा अर्थ है। ये अपना गुरुत्वीय त्वरण के कारण एक आकर्षण बनाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण की वजह से आकर्षण रहता है। और चूंकि ये सूर्य का जो दूरी है अर्थ से वो 14.98 किलोमीटर है, 98 करोड़ किलोमीटर है। और मून जो है, जो हमारा चंद्रमा है, वो 2,84,000 किलोमीटर है। इसलिए चंद्रमा का आकर्षण सबसे ज्यादा रहता है पृथ्वी पर। और उसके बाद से आता है पृथ्वी का प्रतिकर्षण। पृथ्वी का गोला जो है वो घूमता रहता है, इसलिए घूमने की वजह से वो पानी को थोड़ा बाहर की तरफ फेंकता है, तो इसीलिए उसका भी प्रतिकर्षण रहता है। तो ये तीनों आकर्षण मिलके, तीनों तरह का ये खिंचाव मिलके ये बनाते हैं ज्वार और भाटा। देखिए ज्वार किसे कहते हैं, भाटा किसे कहते हैं, ये देखिए ये मून है। मून का आकर्षण जब लगाएगा इस पे गुरुत्वाकर्षण के कारण, क्या होता है कि इसका जो ये जल है, ये वाटर है, और ये जब खींचता अपने तरफ, इसका लेयर उठ जाता है, इसका लेयर उठ जाता है। और लेयर उठने के कारण पृथ्वी अपना संतुलन बनाने की वजह से और अभिकेंद्रीय बल के कारण इसके पीछे भी उतना ही लेयर उठ जाता है पानी का। समुद्रीय पानी उठ जाता है बहुत ज्यादा ऊपर तक, और उठने की वजह से इस एरिया में अंदर की तरफ खिंचाव आता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो ये जो उठता है, जो उठा हुआ भाग होता है, उसको कहते हैं ज्वार। इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइड। और जो दबता है उसको कहते हैं भाटा, इसको इंग्लिश में कहते हैं एयर। ये हो गया ज्वार भाटा। अब ज्वार भाटा जो है वो होता है पृथ्वी पर किसी एक जगह 24 घंटे में 2 बार ज्वार भाटा और 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। कैसे? मान लीजिए ये मैंने कोई एक बिंदु ले लिया ये, और हमारा मून जो है इस समय यहाँ पे है। तो इस समय देखिए क्या हो रहा है, इस समय ये ज्वार का कंडीशन है, यहाँ पे ज्वार है। जब ये मून ये चढ़ के यहाँ चला जाएगा, घूम के यहाँ चला जाएगा, तो ये ज्वार यहाँ आ जाएगा, भाटा यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लीजिए इस समय यहाँ पे एक ज्वार हुआ, एक ज्वार हो गया, और जब यहाँ पे जाएगा तो इसी बिंदु पे एक भाटा हो गया, और जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे भी ज्वार हुआ, तो जब यहाँ पे ज्वार हुआ तो यहाँ पर भी ज्वार होगा, तो 2 ज्वार हो गया +1। और जब यहाँ पे था फिर यहाँ पे घूम के आएगा तो फिर यहाँ पे ज्वार हो जाएगा, तो यहाँ पे भाटा हो जाएगा, तो +1 यानी 2 और 2। तो एक बिंदु पे 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा आता है। अब ये समझिए कि ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है। तो ज्वार भाटा जो रहता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है दीर्घ ज्वार। दीर्घ ज्वार किस कंडीशन में होता है? तो दीर्घ ज्वार तब होता है जब पृथ्वी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण का केस आता है, यानी इस केस में ये देखिए ये आपका बीच में अर्थ है और इस समय हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। चंद्रमा दिखाई नहीं देगा तो इसका मतलब है चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को। तो इस समय क्या होगा कि अर्थ पे एक ये तो इसका भी आकर्षण ये अपने तरफ खींचेगा सन, और मून जो है ये अपने तरफ खींचेगा, तो इसका वाटर ज्यादा ऊंचा हो जाएगा। चंद्रमा भी खींच रहा है और सन भी खींच रहा है, इससे इस समय इसका ज्वार बहुत बड़ा ज्वार बनेगा। इस समय देखिए दूसरा कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन था, ये सेकंड कंडीशन है। इस समय क्या हो रहा है कि चंद्रमा भी अपने तरफ खींच रहा है और सन भी अपने तरफ खींच रहा है, तो इस समय भी बहुत बड़ा ज्वार पैदा होगा। तो इसीलिए इसे दीर्घ ज्वार कहते हैं। तो दीर्घ ज्वार किस कंडीशन में होता है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को दीर्घ ज्वार होता है। और इसके बाद से आता है आपका निम्न ज्वार। ये था पहला,
ज्वार का। ये है दूसरा निम्न ज्वार कहते हैं इसको, या लघु ज्वार। इसका कंडीशन देखिए, ये जो होता है, ये मान लीजिए मेरा अर्थ है, ये अर्थ है, और ये आपका है, ये आपका है मून, ये आपका है सन। सन अपने तरफ खींचेगा, मून भी अपने तरफ खींचेगा। तो क्या है कि ये हमारा वाटर का जो लेवल है, जल का स्तर जो है, समुद्री जल का स्तर, ये खींचेगा तो यहां ज्वार पैदा होगा। लेकिन इस समय ये भी खींच रहा है, क्योंकि यहाँ पे भाटा होना चाहिए, तो भाटा होने की वजह से ये खींचेगा, लेकिन ये खींचेगा तो उतना भाटा नहीं होने देगा, तो इसलिए इसका लेवल बना रहता है। तो ये कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर समकोण बनाते हैं। देखिए ये समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है कोण। सॉरी। तो इस समय क्या हो रहा है कि फिर ये मून यहाँ चला जाएगा, जब सन यहाँ पे चला जाएगा उस समय निम्न होगा, फिर ये यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा तब निम्न होगा। तो ये जब ये मून और सन के बीच में 90 डिग्री का कोण रहेगा तो उस समय होता है निम्न ज्वार। तो चलिए हम समरी करते हैं, आप रिवाइज कर लेते हैं हमें क्या क्या जाना है। ये देखिए, ये है हमारा, ये सन है, ये अर्थ है, बीच में आया मून, हमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है, हमें सूर्य का इतना भाग छिप जाएगा, इसको कहते हैं डायमंड रिंग, किरीट, कोरोना। तो सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके हम इसको कहेंगे सूर्य ग्रहण कहेंगे। और इसमें देखिए ये होता है हमारा, ये हो गया सन, ये हो गया अर्थ, सन की रोशनी यहां पड़ेगी तो हमें मून दिखाई नहीं देगा, मून दिखाई नहीं देगा तो ये है चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, चंद्र ग्रहण हो गया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो ये आपने जान ही गया, तो उम्मीद है आपको ये काफी समझ में आया होगा इसके बारे में। सारी चीजों को आप फिर से एक बार नहीं समझ में आएगा, फिर से आप हमारी वीडियो को दोबारा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको काफी नॉलेज मिला होगा। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ, और शेयर करना ना भूलें। शेयर करेंगे तो जरूरतमंदों के पास जाएगा। थैंक यू।